हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जैसा कि हम लोग करते आए हैं, ढेर सारी इस पर वोकेबुलरी जो भी मिलती है हमें एंड जो भी ग्रामेटिकल रूल्स रहते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इस पर जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली लाइन है डिसिप्लिन इज अ वैल्यू टू बी इनकलकेटेड इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो देखिए डिसिप्लिन यानी आपको पता है डिसिप्लिन यानी क्या होता है? अनुशासन। ठीक है, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? खुद पर शासन करना, खुद पर कंट्रोल करना। ठीक है, तो टू ट्रेन समबडी टू ओबे एंड टू बिहेव इन अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, किसी को अनुशासित करना या नियंत्रित करना। ठीक है, और एक वर्ड यूज हुआ है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को कोई विचार या आदतें सिखाना। ठीक है, या उसे उसके मन में वो चीज़ें बैठाना। ठीक है, जैसे सेंटेंस में यूज करें तो टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन समबडी। ठीक है, किसी में जिम्मेदारी, किसी को जिम्मेदारी सिखाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों को क्या बताया गया है कि चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। चाइल्डहुड सबसे बेस्ट टाइम रहता है जब उन्हें हम डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डिसिप्लिन रेफर्स टू पंक्चुअलिटी। ठीक है, डिसिप्लिन रेफर्स टू पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? पंक्चुअल होना। पंक्चुअल होने का मतलब क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग रहना। ठीक है, टाइम के हिसाब से चलना कहलाता है पंक्चुअल करना। ठीक है, फॉलोइंग ऑफ रूल्स, रूल्स को फॉलो करना। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, जीवन के हर पहलू में क्या होना? व्यवस्थित होना। ठीक है, तो ये सब कुछ कहलाता है क्या? डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। दिस मेक्स इट इजी टू कंप्लीट अवर डिफरेंट टास्क। ठीक है, इससे हमें अपने डिफरेंट टास्क, डिफरेंट कार्यों को, विभिन्न कार्यों को कंप्लीट करने में मदद मिलती है। ठीक है, आसानी होती है। एंड एक्टिविटीज। ठीक है, एंड एक्टिविटीज इफिशियंटली, तो जितने भी अपने टास्क और एक्टिविटीज हैं उन्हें इफिशियंटली, अच्छे से करने में सहायता मिलती है। ठीक है, एंड अचीव सक्सेस इजली, और सक्सेस भी हमें मिलती है, हमें सफलता भी मिलती है। चलिए आगे देखेंगे। व्हेन वी आर डिसिप्लिन्ड वी सेव टाइम। जब हम डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो वी सेव टाइम एंड मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो हम अपना टाइम बचा पाते हैं और ज़्यादा क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। चलिए आगे देखेंगे। डिसिप्लिन हेल्प्स अस यूटिलाइज टाइम टू अवर बेस्ट एडवांटेज। डिसिप्लिन से हमें क्या मदद मिलती है? टाइम को हम सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, सबसे अच्छे तरीके से उसे उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस एक्टिविटीज। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। इंस्टीड ऑफ का मतलब की जगह। ठीक है, तो देखिए यूजलेस एक्टिविटीज, अनुपयोगी कार्यों को करने की वजह पे, काम अपना टाइम वेस्ट करने की जगह हम क्या करते हैं? वी डू द टास्क नेसेसरी टू रीच अवर गोल। हम ऐसे काम करते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें, गोल से नहीं, लक्ष्य। ठीक है, तो ऐसे काम हम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वी वर्क इन एन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड फैशन। हम ऑर्डरली यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, और ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित रूप से काम करते हैं। वी आर ओबीडियंट टू रूल्स। ठीक है, हम रूल्स के प्रति क्या होते हैं? आज्ञाकारी क्या होते हैं? ठीक है, ओबीडियंट नहीं आज्ञाकारी, हम रूल्स का पालन करते हैं। ठीक है, फॉर डिसओबेइंग रूल्स, फॉर डिसओबेइंग रूल्स डज नॉट लेट अस रीच अवर गोल। रूल्स को डिसओबे करना यानी रूल्स का पालन ना करना, डज नॉट लेट अस रीच अवर गोल, हमें अपने गोल तक, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। क्या बोला है? डज नॉट लेट अस रीच अवर गोल, हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। इट इज़ अ वैल्यूएबल क्वालिटी। तो किसके बारे में बात हो रही है? डिसिप्लिन के बारे में, कि डिसिप्लिन एक वैल्यूएबल क्वालिटी है, एक बहुत ही उपयोगी क्वालिटी, बहुत ही उपयोगी गुण है।
If you are disciplined, you can complete your school assignments. If you are disciplined, you can complete your school assignments and submit them on time. अगर आप डिसिप्लिन होते हो, क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो आप अपना स्कूल का असाइनमेंट कंप्लीट कर पाते हो और उन्हें टाइम से सबमिट कर पाते हो, ठीक है। बीइंग टाइम कॉन्शियस, अब कॉन्शियस किसी चीज के प्रति अगर आप कॉन्शियस हो यानी उसके प्रति आप सचेत हो, जैसे आप अगर फिटनेस कॉन्शियस हो यानी आप अपने फिटनेस के प्रति कॉन्शियस हो, हेल्थ कॉन्शियस हो यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो, टाइम कॉन्शियस का मतलब है कि टाइम के प्रति कॉन्शियस हो, आप अपना हर काम टाइम से करते हो। बीइंग टाइम कॉन्शियस हेल्प यू अचीव योर टारगेट्स विद एक्सीलेंस। तो देखिए, अगर आप टाइम कॉन्शियस रहते हो, समय के प्रति सचेत रहते हो, तो ये आपको मदद करता है आपके टारगेट्स जो होते हैं उन्हें अचीव करने में एक्सीलेंस के साथ, बहुत ही एक्सीलेंस के साथ आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप पा सकते हो अगर आप टाइम कॉन्शियस रहो तो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इफ यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस एंड इरेलेवेंट एक्टिविटीज, ठीक है, तो अगर आप अपना टाइम यूजलेस यानी अनुपयोगी कार्यों में एवं इरिवेलेंट एक्टिविटीज, देखिए इरिवेलेंट का क्या मतलब होता है, देखिए दो वर्ड से, एक वर्ड होता है रेलिवेंट, ठीक है, वर्ड होता है रेलिवेंट, ठीक है, और इसी का एंटोनिम यानी कि विरोधी शब्द है, विपरीत शब्द है इरेलेवेंट। तो देखिए अगर कोई काम है जो कि आपके काम का नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई काम आप करते हो जो कि करने से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इरेलेवेंट हो गया, ठीक है। सपोज दैट आप, कोई एक है, आप नहीं कोई भी है जो कि वीडियोस बनाता है, ठीक है, या भी कुछ ऐसा करता है, ठीक है, तो उससे उसे क्या फायदा हो रहा है, सपोज दैट वो कोई एक्टर बनना चाहता है या कुछ ऐसा डांसर बनना चाहता है, तब वो डांस कर रहा है, तब तो वो उसके लिए रेलिवेंट है, उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर वो डांसर नहीं बनना चाहता, उसका कैरियर कोई और है, तो उसके लिए वो क्या रेलिवेंट है, उसके लिए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको रेलिवेंट और इरेलेवेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, इफ यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अगर आप अपना टाइम अनुपयोगी एवं अप्रासंगिक यानी कि जो जरूरी कार्य आपके लिए नहीं है उनमें वेस्ट नहीं करते हो, तो यू कैन यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली। आप अपना टाइम कैसे यूज करते हो, प्रोडक्टिवली एंड गेनफुली। तो आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यानी उपयोगी तरीके से यूज कर सकते हो किन कार्यों में, टू कंप्लीट वॉट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव योर गोल्स, ऐसे कार्यों को करने में जो आपकी मदद करेंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, ठीक है। जैसे आपको अगर कोई अच्छा एग्जाम निकालना है, तो आपके लिए क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है कि डांस करना या वीडियोस बनाना या गेम्स खेलना, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी क्या है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप अपना काम नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट उन कामों में नहीं करते हो, तो आप डेफिनेटली ये सब अचीव कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे। बिसाइड्स पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अगर बिसाइड्स में यस ये अगर ना लगा हो, ठीक है, अगर ना लगा हो तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे यस लगा है तो बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। बिसाइड्स पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी के अलावा बीइंग ऑर्डरली इन डूइंग योर एक्टिविटीज, आप अपनी कार्यकलापों क्रियाकलापों को करने में कितने व्यवस्थित हो, एंड असाइनमेंट्स, ठीक है, असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज को करने में कितने ऑर्डरली हो, कितने व्यवस्थित हो, हेल्प्स यू टू वर्क विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ काम करने में आपकी मदद करता है। अब देखिए आगे देखेंगे। वर्किंग इन अ हैप्जर्ड मैनर, ठीक है, हैप्जर्ड मैनर यानी अव्यवस्थित तरीके से। हैप्जर्ड मैनर से अगर आप कभी भी पढ़ते हो, कभी पढ़ लेते हो, कभी नहीं पढ़ते हो, ठीक है, कभी कुछ कर लिया, ठीक है, 2-3 दिन वीडियो देख लिए, फिर पढ़ाई की एक दिन, तो ये क्या है, हैप्जर्ड मैनर है, ठीक है। तो वर्किंग इन अ हैप्जर्ड मैनर लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। तो हैप्जर्ड मैनर में अगर आप काम करते हो, तो आप अपनी टाइम और एनर्जी को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है काम करने का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। फॉलोइंग रूल्स इज आल्सो इसेंशियल फॉर डेवलपिंग डिसिप्लिन, रूल्स का पालन करना भी बहुत ही जरूरी है, इसेंशियल है, अनिवार्य है, डेवलपिंग डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए, यानी कि अनुशासित होने के लिए जरूरी है कि आप रूल्स का पालन करें, रूल्स को फॉलो करें, ठीक है।
तो ये सारा पैसेज था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पंक्चुअलिटी? पूछा है आपसे कि पंक्चुअलिटी का क्या मतलब है। तो पहले तो नॉन ऑफ दिस दिया है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड नेचर्ड एंड वेल मैनर्ड, ठीक है। तो गुड नेचर का होना और वेल मैनर का होना। तीसरा ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल और कोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। रूल्स को ओबे करना। द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑन टाइम, ठीक है। तो देखिए पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? द फैक्ट और क्वालिटी, ठीक है, टाइम पर होने का जो क्वालिटी होती है, एकदम से टाइम पे होने की जो क्वालिटी होती है, उसे बोलते हैं पंक्चुअलिटी। टाइम का पंक्चुअल होना, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी मीन्स द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑन टाइम। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, अगला क्वेश्चन है विच फेज ऑफ लाइफ इज द बेस्ट पार्ट टू टीच समवन एन एटीट्यूड, आइडिया और हैबिट बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो किसी को भी कोई एटीट्यूड, कोई विचार समझाने का या उसके मन में बैठाने का, उसे सिखाने का सबसे सही समय कौन सा होता है? चाइल्डहुड, ओल्ड एज, यूथ, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे, देखिए सीखने के लिए जो सबसे सही उम्र होती है, सीख तो आप किसी भी उम्र में सकते हो, लेकिन जो सबसे सही उम्र होती है वो आपका बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है। बचपन में सीखी हुई चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो सबसे सही समय कौन सा होता है? चाइल्डहुड का समय होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या पूछा है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज, ठीक है, क्या नुकसान है ऑफ वर्किंग इन एन अनप्लान्ड और अनसिस्टमैटिक मैनर? किसी भी अनप्लान्ड और अनसिस्टमैटिक मैनर में, बिना किसी प्लान के काम करने में, बिना किसी सिस्टम के, यानी कि हैब्सर्ड तरीके से काम करने में क्या नुकसान है? भाई क्या नुकसान है? क्या आपको बताया गया था ऊपर कि आप अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, so we have done all questions. Now we will discuss some of the important vocabulary that is used in this passage, ठीक है। तो कौन कौन सी वोकेबलरी यूज हुई है? एक वर्ड यूज हुआ है डिसिप्लिन। पैरा डिसिप्लिन यानी आप जानते हो क्या करना, अनुशासन में रहना, ठीक है। ओके, इनकलकेट, इनकलकेट यानी आप जानते हो किसी को कोई बात सिखाना, कोई आदत सिखाना, ठीक है। टू मेक समबडी लर्न और रिमेंबर आइडियाज, हैबिट्स, ठीक है। ओके, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? वक्त का पाबंद होना, समय का पालन करने वाला। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जापानीज ट्रेन्स आर फेमस फॉर देयर पंक्चुअलिटी। जापानीज ट्रेन, जापान की जो ट्रेन्स हैं अपनी पंक्चुअलिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, यानी कि एकदम से टाइम पे आती हैं, एक सेकंड भी पीछे आगे पीछे नहीं होती हैं, ठीक है। और जितने, आपको जान के हैरानी होगी कि जितने सेकंड पीछे हो जाती हैं, जितने मिनट पीछे हो जाती हैं अगर, तो उसके लिए वो एक फाइन पैसेंजर को देती हैं, उसके लिए पैसे पैसेंजर को फिर देती हैं चूंकि वो लेट हो जाती हैं अगर, तो ठीक है। तो वो अपने पंक्चुअलिटी के लिए बहुत फेमस हैं, टाइम पे रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। अगला वर्ड है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पहलू, ठीक है, किसी चीज़ का कोई पक्ष, ठीक है। जैसे जीवन के कई पहलू, जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड टेल, ऐसे जीवन के कई पहलू होते हैं, ठीक है। तो एस्पेक्ट यानी पहलू, वन ऑफ द क्वालिटीज और पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, किसी स्थिति के डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है अपना इफिशियंटली। इफिशियंटली का मतलब होता है कार्य कुशलता पूर्वक, ठीक है, दक्षता पूर्वक, ठीक है। इफिशियंटली कोई काम करना, ठीक है, अच्छे से करना। इफिशियंटली इंग्लिश में देखेंगे क्या है? वर्किंग और ऑपरेटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड, क्विक एंड इफेक्टिव वे, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से काम करना। सी रन्स द बिजनेस वेरी इफिशियंटली, वह बिजनेस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कुशलता पूर्वक तरीके से चला रही थी, ठीक है। तो
अगले वर्ड पे बढ़ेंगे, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी आप जानते हो क्या होता है, प्रोडक्टिव यानी उपयोगी, ठीक है, उत्पादित कुछ अच्छा हो, फलप्रद, उपयोगी, यूजफुल जो हो उसे कहते हैं प्रोडक्टिव, ठीक है। कॉन्सियस, कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, सजग रहना, सचेत रहना, ठीक है, ओके। इरेलेवेंट, ठीक है, सॉरी, इरेलीवेंट, ठीक है। इरेलीवेंट यानी मैंने आपको सिखाया था कि रेलिवेंट, रेलिवेंट का एंटोनेम होता है, ठीक है। तो इरेलीवेंट यानी क्या होता है, किसी वस्तु से असंबद्ध या उसके लिए महत्वहीन, ठीक है। रेलिवेंट यानी महत्वहीन। जैसे अगर आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए आपका एग्जाम है, जो भी एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आते हैं, ठीक है, इंग्लिश आती है, तो अगर आप वो पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए क्या हुआ, रेलिवेंट हुआ। लेकिन अगर इसकी जगह आप क्या पढ़ने लगो, हिस्ट्री पढ़ने लगो, ज्योग्राफी पढ़ने लगो, जो आपके काम का नहीं है अभी, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड है गेनफुली, ठीक है। गेनफुली नहीं, लाभदायक तरीके से, उसको बेस्ट तरीके से रिसोर्सेस को यूज करना गेनफुली कहलाता है, ठीक है। हैफ्जर्ड, हैफ्जर्ड वर्ड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। हैफ्जर्ड यानी क्या होता है, एकदम से अव्यवस्थित तरीके से, डिसिप्लिन का क्या है, उल्टा है ये हैफ्जर्ड। विद नो पार्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बिना किसी प्लान के, बैडली ऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे, ठीक है। हैब्जर्ड यानी आपको पता ही बता ही दिया है, नॉट हैविंग एन ऑब्वियस ऑर्डर और प्लान, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स भी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।